घर होता है उसमें 8 साल का बच्चा अपने पिता की अर्थी के पीछे बैठा है और रो रहा है धीरे धीरे। लेकिन एक बारगिन जब टाइम आता है अर्थी उठाने की तो बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और दौड़ के अपने पापा को पकड़ लेता है। बच्चा होता है 8 साल का और उसके 8 साल के बच्चे के अर्थी के पकड़ने के साथ जैसे ही अर्थी पकड़ता है अर्थी को छुए हुए लोग खड़े हो जाते हैं। साथ में मामा होता है, गांव के लोग होते हैं, मौसी होती है, पूरी दुनिया भर के जितने रिश्तेदार उनके थे वो होते हैं और बच्चा अर्थी छोड़ने को तैयार नहीं था। तब मामा आता है, मामा बच्चे को दूर करता है, गले से लगाता है और अपने जीजा के बालों को सहलाने लगता है। मुंह खोल करके, अर्थी से मुंह खोल करके बालों को सहलाने लगता है। सारे के सारे जितने लोग थे वहाँ पे वो बच्चे को देख के रोने लगते हैं, मामा को नहीं बच्चे को। बाल सहलाते सहलाते क्या होता है, मामा देखता है कि जो बाल सहला रहे हैं तो बाल अंदर से सारे चिपके पड़े हैं। बाल ऐसे चिपके पड़े हैं जैसे उनके ऊपर फेविकोल लगा करके किसी ने बाल को सर में चिपका दिया हो, कड़ा कड़ा बिल्कुल उंगली में जैसे चुभने वाला बाल। तो वो देखते हैं बाल कम से कम 1-2 अंगुल से ज़्यादा की जगह में बीचों बीच में चिपके हुए हैं, खून से चिपके हुए हैं, खून सूखा हुआ है, खून काला पड़ गया है, पूरा मोटा परत पड़ गया है और इस सब को कोई नहीं देख रहा है। वैसे दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको बताना चाहूँगी, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये राजस्थान के अलवर के बहरोड थाने की है। एक महिला होती है, 28 साल उसकी उम्र होती है और वो नया गांव में रहती है और सुबह सुबह एक दिन उठती है तो देखती है उसका पति साइड के वाले पलंग पे लेटा है और उस पलंग से लेटा हुआ कब गिर के नीचे गिरा पड़ा है और बहुत सारा खून निकला पड़ा है। वो चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है। बगल के कमरे में उसका जो मतलब ससुर है, ससुर लेटता है, वो उठ के घूमने चला जाता है 4 बजे। अब वो महिला चीखती है, तब तक पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी सब उसको उठाते हैं, खाट पे लिटाते हैं, यानी पलंग बेड पे लिटाते हैं। उसके बाद फ़ोन करते हैं। इतने में वो जो लड़का था उसका पापा, ससुर उसका आ जाता है पूजा का। ससुर देखता है, ससुर बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। उसको मतलब एक प्रकार से इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो झेल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बेटे के खून निकला हुआ था और वो बेटा बेहोश था और आंखें पूरी खुली की खुली थी, पीले कलर की। वो समझ जाता है, वो एजेड होता है, वो समझ जाता है कि शायद इन आँखों से अब मेरा बेटा नहीं है। इतने में सब लोग पूछते हैं पड़ोसी कि क्या हुआ, तो वो सब बताने लगते हैं आपस में एक दूसरे को, जिन्होंने पहले आकर के लड़के को उठाया था, कि ये लड़का नीचे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, सर फूटा हुआ था और पूजा रो रही थी, मैं भाग के आया हूँ। पूजा बताती है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इधर सोफे पे लेटी थी, ये पलंग पे लेटे थे यानी बेड पे लेटे थे, ये रात में कब गिर गए पता ही नहीं चला। इनके बगल में बेटा लेटा था, पूरे बेड पे बेटा हो जाता है, ये किनारे हो जाते हैं और गिर गए और फर्श पे गिरने से इनका सर फूट गया। ये बात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब उसको सब रो धो करके अब उसके अर्थी की तैयारी होती है। अर्थी की तैयारी होने के साथ साथ अब सब लोग रो रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, सब बड़ा दुखी हैं। कोई बेहोश हो रहा है, जैसे कि उसकी पत्नी पूजा बेहोश हो रही है, बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा है, धीरे धीरे बेटा सब समझ चुका है और बहुत सारी मौसी, नानी, दादी जो भी हैं वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जब अर्थी उठने की बारी आती है तो बेटा रोने लगता है बड़े तेज तेज से चीख करके और पूछता, मामा शायद पापा को क्या हो गया है, पापा को उठाओ ना। तो इतनी बात पे मामा भी रोने लगते हैं, गांव के लोग भी रोने लगते हैं। ये स्टोरी जो है बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। इसके बारे में उसी दौरान फिर मामा, देखो पहले ही बता दिया मैंने आपको कि चेहरे को और उसके फेस को सहलाता है, उसके बाल को सहलाता है, बाल कड़े कड़े फेविकोल वाले लगते हैं। वो हैरान हो जाता है और वो सबसे पूछता है, अपने ससुर से, अपनी बहन के ससुर से पूछता है, बहन से पूछता है और अड़ोसी पड़ोसी से पूछता है, जिन्होंने पहली बार पर उठाया तो उससे पूछता है कि एक बात बताओ, इनको मतलब ऐसे इतना सर ये कैसे फटा हुआ है, क्या है इतना खून वगैरह।
क्योंकि मामा को रियल में बताया गया था कि हार्ट अटैक आया है। मामा को कोई बात नहीं पता थी। मामा को शंका होती है, मामा पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। तो मामा ने जब देखा कि कोई टार मटोर कर रहा है, कोई बात ही नहीं बता रहा है, तो मामा पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तुरंत पुलिस आती है। पुलिस आ करके सारी बात डिस्कस करती है। सब जो जितने पूजा थी, पूजा का ससुर था, यानी जो बच्चा था, विक्रम नाम था जो मरा हुआ था, विक्रम का जो पापा था, ये सब बड़े रसूखदारी बड़े लोग थे, पैसे वाले थे। तो पुलिस बिना सबूत के तो देखो कुछ कर नहीं सकती है, तहजीब से बात करती है। ये लोग पुलिस को गुमराह कर देते हैं, पुलिस गुमराह भी हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम तो करना था, क्योंकि जानकारी के तह तक तो जाना था, क्योंकि मामा की बात जायज़ थी कि इन्होंने हार्ट अटैक क्यों बताया। जब इनका सर फटा, पड़ोसी सर फटे की बात कर रहे, आते ही रोना धोना हो गया, मैंने पूछा ही नहीं, मेरे को फ़ोन पे हार्ट अटैक बताया गया था। अगर पड़ोसी बताते कि सर फटा है तो पड़ोसी तो मेरे को हार्ट अटैक क्यों बताया गया। इस तरह दो बातें क्यों की जा रही हैं। और बहन की बातों में गलत बात निकल रही है और बहन के ससुर के बातों में अलग बात निकल रही है। तो मुझे जानना है कि जीजा को हार्ट अटैक आया तो कैसे आया। बस इतने पे पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी में लद करके जहाँ अर्थी जा रही थी, जहाँ पे अर्थी अंतिम संस्कार होने जा रहा था, वहाँ पे आप अब देख सकते हो कि पोस्टमार्टम के लिए सारी मतलब तैयारी हो रही है। तुरंत की तुरंत पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। लाश आने के बाद 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर के मामा को फ़ोन करता है। कौन? पुलिस वाला, क्योंकि मामा ने ही फ़ोन किया था। पुलिस वाला फ़ोन करता है और बताता है कि इसके सर पे धारदार कोई मोटी चीज़ मारी गई है, इसका सर फटा है, खून पूरे शरीर सर का निकल गया है, सर के द्वार से शरीर का खून निकल गया है। उसके बाद भी ये नहीं मरा है, तो कम से कम ये मशक्क़त करता रहा है, गला दबाया गया है, लेकिन जब सर फट गया है तभी मर गया है। गला दबाने की कोशिश कई लोगों ने की है इसके साथ। अब ये नहीं पता चल रहा है कि फिंगरप्रिंट हैं, अब इनको मिलान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गला किस किसने दबाया। 2-4-5 लोगों के उसमें आ रहे हैं निशान गला दबाने के। तो दोस्तों होता यूँ है, एक तो पूजा गला दबाती है, उसके बाद पूजा का ससुर गला दबाता है, और उसके साथ साथ वो गला अब उसमें 4-5 लोगों के हाथ बता रहा है पुलिस, तो वो गला छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसके भी, विक्रम के भी हाथ उसमें छप जाते हैं। तो होता क्यों है, ये पूरी कहानी ऐसे है। जब फिंगरप्रिंट्स मेल खाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है दोनों को, ससुर को और बहू को ले जाती है, और जम के इनकी खिंचाई होती है। तब सामने क्या निकल के आती है बात कि ये जो पूजा है और ये जो ससुर है, ये दोनों अवैध संबंध में बने हुए थे। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, आज के मतलब 2012 में शादी हुई थी पूजा की, 33 साल का विक्रम हुआ था। और अभी 3 साल पहले जो पूजा की सास थी कर्मी देवी, उनको कैंसर हुआ था, वो मर गई थी। एक दिन होता क्या है कि इनका ससुर 1 साल शादी के मतलब अपनी पत्नी के मरने के 1 साल बाद इनकी तबीयत बड़ा ख़राब होती है। सर दर्द, पेट दर्द, दुनिया भर का मलेरिया, खांसी, इनको खांसी खुर्रा होता है। तो ये तड़पते हैं, तो अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, आप अगर कर सकती हो तो दवा दे दो, और नहीं तो मेरे सर की मालिश कर दो। अब पूजा सर की मालिश करने जाती है, साथ साथ अपने ससुर की भी मालिश करने लगती है, और मालिश करते करते उसका सर दर्द ठीक हो जाता है ससुर का। अब पूजा ससुर के दिल पे राज करने लगती है, ससुर भी पूजा के दिल पे राज करने लगता है। दोनों एक दूसरे के दिल पे राज करते करते पता नहीं कब एक दूसरे के हो जाते हैं, और वो सब कुछ करते हैं जो एक इंसान को एक लिमिट और एक दायरे में और इज्जत के साथ जीना चाहिए, जो कि भगवान को मुंह दिखा सके। मतलब ये कुकर्मी और पापी कुकर्म करने लगते हैं दोनों। तो एक दिन क्या होता है, जिस दिन विक्रम मरा था उस दिन क्या होता है, 1.5 साल से बराबर ये कुकर्म करते चले आ रहे थे। विक्रम की दुकान थी, विक्रम दुकान पे जाता था, दुकान से आता था, सो जाता था, उसे नहीं पता चलता था कि हमारे बूढ़े पापा श्री क्या गुल खिला रहे हैं। शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि एक दिन रात में जिस दिन मरा हुआ था विक्रम, उस दिन
बड़े तेज से रात को 2 बजे मतलब विक्रम की आँख खुलती है तो हा हा ठीठी हू की आवाज़ आती है। तो विक्रम सोचता है तो मेरी बीवी हंस रही है, तो हंस रही तो किससे हंस रही है, तो हंस रही तो मेरे पास क्यों नहीं हंस रही है, अगर फ़ोन पे भी हंस रही तो उसको मेरे पास बात करना चाहिए। तो फिर इसने सोचा अच्छा चलो ठीक है, किसी का फ़ोन हुआ होगा, अपनी माँ से बात कर रही होगी तो मेरे डर से कि मैं जग ना जाऊँ, तो दूर ये फ़ोन पे बात कर रही होगी। लेकिन इसको किसी आदमी की ऐसी हंसने की आवाज़ आती है जो कि फ़ोन पे नहीं, डायरेक्ट फेस टू फेस हंसी और ठिठोलियाँ हो रही हैं। ये उठ कर के जाता है थोड़ी दूर पे, तीसरे रूम पे इनके जो पापा का रूम होता है वहाँ पे पूजा अपने ससुर के साथ हा हा हू कर रही होती है, और वो सब कुकर्म कर रही होती है जो एक पापिन डंकिनी राक्षसनी करती हैं। तो विक्रम देखता है दरवाज़ा खोल करके, और देख करके आंखों में आंखें मिलती हैं पापा से अपने, और उसके बाद अपनी बहन पत्नी से ये चुपचाप दरवाज़ा बंद करके वापस आ जाता है। अच्छा, ये वापस आता है, गेट खोलता है, अपने बेड पे नहीं पहुंचता है, पीछे से गिद्ध और बाज की तरह बाप आकर के झपट्टा मारता है अपने बेटे को। अकेला बेटा है और ये लोग वहाँ के सरपंच भी हैं। ये जो ससुर है ये सरपंच है, जिला अलवर के बहरोड थाने के नया गांव का ये सरपंच है, और इसकी कई दुकानें हैं, इसकी बड़ी खेती पाती है, इसका बड़ा नाम है। कई सारे ऐसे मसले होते हैं, बेटी भाग जाती है, बेटा भाग जाता है, किसी का ज़मीन जायदाद, तो ये सरपंच बन करके निपटारा कराने जाता है, और उसके बावजूद अपने घर का निपटारा नहीं कर पाया। देख रहे हो इंसान की विकृति मानसिक स्थिति कितनी घट चुकी है कि अपने हाथों से दूसरों का भला करता है पर अपना घर बिगाड़ लेता है। तुरंत ससुर मतलब वो जो विक्रम का पिता है वो झपट्टा मार करके उसको गिरा के दबाने लगता है गला, उसके साथ आ करके ये भी गला दबाने लगती है, ये भी पकड़ती है, पुश करने की कोशिश करती है, हाथ वगैरह पीछे से सर वगैरह पकड़ती है, जद्दोजहद करता है विक्रम, बहुत मतलब कोशिश करता है बचने की, और नहीं वो लोग गला दबा पाते हैं, नहीं मार पाते हैं, तो वो लोग धारदार फूलदान लेकर के, लोहे का फूलदान होता है, उसको सर पे धारदार वार करते हैं, तुरंत खोपड़ा फट जाता है, खूनम खून पूरा कमरा साफ हो जाता है। वहाँ की जो फोरेंसिक की टीमें थी, जमीन की मिट्टी कुरेद के लेके गई थी, उसमें खून के और बाल के सारे क्लू मिले हैं, सारे मतलब एविडेंस मिले हैं, और इस तरह से इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अगर वो बच्चा नहीं देखता, पापा पापा नहीं करता, मामा से नहीं रोता, तो आज की डेट में ये दोनों ससुर और बहू शादी कर चुके होते, और ये बेटा इन लोगों का भाजन बनता, कोप का भाजन बनता। जो खूंखार भेड़िया अपने बेटे का नहीं हुआ वो पोते का हो सकता है, जो महिला अपने पति की नहीं हुई वो बेटे की भी नहीं होगी, वो दुनिया में ससुर की भी नहीं होगी। ससुर को मार करके फिर थोड़े दिन बाद दूसरे के पास जाती, क्योंकि ये वैसी ही थी। तो अभी ये दोनों लोग जेल में हैं। इस वाक़यात को हुए हो चुके हैं शायद 3 साल। कहानी हम आपको आज सुना रहे हैं। ये इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई है और बेटा अपने मामा के पास है। तो आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, जो भी कदम उठाएं दिमाग लगा करके, सोच समझ के कि कदम उठाने तो जा रहा हूँ, कहीं गड्ढे में तो नहीं चला जाऊंगा। इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस कहानी का सुनाने का मतलब ये है कि आप सतर्क हो जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।